हेलो स्टूडेंट, मैं आपको कार्यालयी पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो पत्र लिखने के भी तरीके होते हैं। तो पत्र के अंग, पहले पत्र भेजने और पाने वाले के आपको पता और तिथि देना है, तारीख लिखना है। फिर आपको संबोधन और अभिवादन करनी है। तीसरे नंबर में क्या आता है, पत्र की विषय वस्तु या सामग्री। आपका विषय क्या है पत्र लिखने का, उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको पहले की शब्दावली, हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली, आप क्या क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसा करना चाहते हो, इसके बारे में आपको विवरण देना होता है। फिर लास्ट में आपको हस्ताक्षर देना है। ठीक है। तो एक पत्र आज मैं लेती हूँ। अपने गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध कीजिए। तो इसमें शिक्षा निदेशक को अपन लिखेंगे। सेवा में शिक्षा निदेशक, जगह का नाम बता दीजिए, डेट डालेंगे। फिर विषय में क्या लिखेंगे, गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु पत्र। महोदय, जेंट्स है तो महोदय और लेडीज़ रहेगी तो महोदया। सविनय निवेदन है कि आरंग के, किसी भी गांव का नाम वहाँ डाल दीजिए, में केवल एक ही प्राथमिक विद्यालय है। आगे पढ़ने के लिए गांव के बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आने जाने के लिए स्कूल के समयानुसार कोई यातायात सुविधा नहीं है। बरसात और ठंड के मौसम में गांव के लड़की लड़कियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है ना। उसको तो अपन जानते भी हैं, ठंड में क्या हो जाता है, जल्दी से अंधेला हो जाता है, बरसात में बारिश का खतरा रहता है। तो गांव के कुछ ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों को दूर भेजने में कतराते हैं। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं होने के कारण आज भी कई परिवार ऐसा है जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहता। इससे हमारे गांव की लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जाए। इसके लिए गांव वालों से जो सहयोग होगा वे देने को तैयार हैं। स्कूल खुल जाने से गांव के बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, बहुत लाभ पहुंचेगा। इससे संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आप हमें मिलने का समय दीजिए। कुछ औपचारिकता रहती है विद्यालय खोलने के लिए, है ना। लोगों की मांग रहती है, जगह चाहिए स्कूल खोलने के लिए। तो बहुत अभी भी ऐसे लोग हैं जो दान करते हैं ज़मीन को, है ना। फिर धन्यवाद लिख दीजिए। भौदी, अपना नाम लिख दो। दूसरा, पिछले साल लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर जनता और संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो। आप देखते हैं कि सड़क में बहुत आवारा पशु घूमते रहते हैं, सड़क में बैठे रहते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है ताकि सरकार का ध्यान इस ओर जाए। सेवा में मुख्य संपादक, नवभारत पेपर लिख दीजिए, है ना, क्योंकि नवभारत में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनांक लिखेंगे। विषय, जगह जगह आवारा घूमने पशु हेतु। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार जनता और अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हूं। आशा है आप इन्हें पाठक कालम में प्रकाशित करके कृतार्थ करेंगे। तो सबका अलग अलग कालम होता है, पत्रिका जब छपती है तब, है ना। तो एक पाठक कालम भी आता है जिसमें पाठक अपनी समस्याओं को से अवगत कराता है ना। अपन को पता चल जाता है कि पाठकों की क्या क्या समस्या है। आजकल शहर में आवारा सर्वत्र पशु के झुंड घूमते दिखाई देते हैं। गायों, सांडों, सुअरों और कुत्तों का गलियों और सड़कों पर घूमना शहर में एक बड़ी समस्या बन गया है। इसमें से कुछ तो लावारिस होते हैं और कुछ के मालिक जो रहते हैं जानबूझकर उन्हें खुला छोड़ देते हैं, है ना। जैसे गाय दूध नहीं देती तब क्या कर देते हैं, उनको कौन चारा खिलाया करके खुला छोड़ देती हैं। तो उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है।
इन आवारा पशुओं के कारण अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। सब्जी मंडी, गली, बाजार, पार्क, यहाँ तक कि मुख्य बाज़ारों में भी घूमते हैं ये। इन पशुओं के कारण क्या हो जाती है? दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आवारा पशुओं के कारण नगर में शहर गंदगी भी फैल रही है। बारिश में तो आप बाजार भी नहीं जा सकेंगे, है ना। चारों ओर आपको गंदगी दिखाई देगी। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा नगर पालिका के अधिकारियों से निवेदन है कि वे समस्या की गंभीरता को समझे और समय रहते इसका नियंत्रण करें। धन्यवाद। भौदी लिख के फिर आप अपना नाम लिखेंगे और एड्रेस लिख देंगे।